हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम क्या किए थे? पिछले वीडियो में हम अपने पहले चैप्टर की दूसरी यूनिट बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर को फिनिश किए थे। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम अपने पहले चैप्टर की तीसरी यूनिट लेजर्स शुरू करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं लेजर्स के बारे में कि लेजर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि लेजर्स होते क्या हैं, ठीक है सर। लेकिन उसके पहले आप सब मेरे को एक बात बताइएगा कि जब हमारी क्लासेस शुरू हुई थी तो डे 1 में जो पहला टॉपिक मैं डिस्कस किया था वो क्या था? सर जो पहला टॉपिक आप डिस्कस किए थे वो था सर अकाउंटिंग की डेफिनेशन, ठीक है सर। अकाउंटिंग की डेफिनेशन हम सबसे पहले डिस्कस किए थे। फिर उस डेफिनेशन के बेसिस पे हमें एक चीज़ तो समझ में आया था। क्या समझ में आया था? कि प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट। व्हाट? प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग में टोटल में 2 स्टेप्स होते हैं, राइट। प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग में 2 स्टेप्स होते हैं। पहला क्या होता है मेरा? जनरेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यस सर। दूसरा क्या होता है मेरा? यूजिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या था मेरा? जनरेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम टोटल में 6 स्टेप्स लगाते हैं। मतलब किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से क्या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, उसके लिए हमें टोटल में 6 स्टेप्स लगाने पड़ते हैं। वो 6 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है रिकॉर्डिंग, सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, फिर एनालाइजिंग, फिर इंटरप्रेटिंग और फिर कम्युनिकेटिंग। टोटल में ये 6 स्टेप्स अपन लगा के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जनरेट करते थे। तो सर आप ये बताइएगा, तो जो पहला स्टेप था हमारा क्या? रिकॉर्डिंग, राइट। पहला स्टेप था हमारा रिकॉर्डिंग। वो क्या कहता था? सर रिकॉर्डिंग कहता था कि आई एम द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट? आई एम द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। मैं क्या करूंगा? मैं सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट कौन कौन सी होती हैं? एक तो जनरल या फिर सब्सिडरी बुक। जनरल या फिर सब्सिडरी बुक्स में मैं क्या करूंगा? सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है सर। रिकॉर्डिंग हमारा बोलता था हम रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जनरल में करेंगे। जनरल के बारे में हमने सीख लिया। कहाँ सीखा? पिछली यूनिट में सीखा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था मेरा? क्लासिफाइंग। सेकंड स्टेप क्या था मेरा? क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग क्या कहता था कि जितने भी रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस हैं हम उनकी ग्रुपिंग करेंगे। क्या करेंगे? ग्रुपिंग। क्या करेंगे? हम उनकी ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है सर। कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर करेंगे। मतलब जो सेम नेचर के ट्रांजेक्शंस होंगे उनको एक जगह पे कलेक्ट करेंगे। सर कैसे कलेक्ट करेंगे? हम करेंगे बाय ओपनिंग सेपरेट अकाउंट, राइट। सेपरेट अकाउंट, ठीक है, फॉर ईच आइटम। ओके सर, सेपरेट अकाउंट फॉर ईच आइटम, ठीक है सर। और ये जो अकाउंट्स हैं, ये अकाउंट्स अपन कहाँ ओपन करते हैं? ये अकाउंट्स अपन ओपन करते हैं इन अ बुक कॉल्ड लेजर। कहाँ ओपन करते हैं? इन अ बुक कॉल्ड लेजर। अच्छा सर, तो आपने लेजर की डेफिनेशन बता दी। यस बेटा, मैंने लेजर की डेफिनेशन बता दी। लेजर क्या होता है? लेजर इज अ बुक, ओके, विच कंटेन्स ऑल सेट ऑफ अकाउंट्स। व्हाट? विच कंटेन्स ऑल सेट ऑफ अकाउंट्स। चाहे वो आपका पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो आपका पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो आपका रियल अकाउंट हो, चाहे वो आपका नॉमिनल अकाउंट हो, ठीक है सर। समझ गए हम। लेजर क्या है? लेजर हमारी बुक है जिसमें हम सारे अकाउंट्स ओपन करते हैं। लेजर को हम एक और नाम से जानते हैं। क्या? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। लेजर को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं, ठीक है सर। यस सर, समझ गए सर कि हमारी लेजर क्या है? लेजर एक बुक है जिसमें हम सारे अकाउंट्स ओपन करते हैं। फिर चाहे वो आपका पर्सनल अकाउंट हो, चाहे रियल अकाउंट हो, चाहे नॉमिनल अकाउंट हो। और लेजर को हम प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। यस सर, कहते हैं। अभी सर क्या आप बता सकते हैं क्या पूछ रहे हो बेटा? पूछो तो बिल्कुल बता सकते हैं कि जो लेजर के अंदर जो हम अकाउंट्स ओपन करते हैं, ठीक है, लेजर के अंदर जो हम अकाउंट्स ओपन करते हैं उनका फॉर्मेट कैसे होता है? बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोगों को मेरे को एक चीज़ बतानी पड़ेगी। क्या? कि अकाउंट होता क्या है? ये हम कहाँ पढ़े थे? अकाउंट के बारे में हम कहाँ पढ़े थे? अकाउंट के बारे में हम पढ़े थे अपनी पिछली यूनिट में कि अकाउंट का मतलब होता क्या है। ओके बेटा, तो अकाउंट का मतलब होता क्या है पहले आप लोग मेरे को ये बताइए, फिर हम एक बार आप लोगों के साथ फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स डिस्कस कर लेंगे। सर अकाउंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का सारा हिसाब किताब एक जगह पे रखना। क्या? किसी भी चीज़ का सारा हिसाब किताब एक जगह पे रखना इज नोन एज द अकाउंट। फिर चाहे वो आपका पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो आपका रियल अकाउंट हो, चाहे वो आपका नॉमिनल अकाउंट हो। मतलब चाहे वो चीज़ किसी एसेट से रिलेटेड हो, ओके सर, चाहे वो चीज़ किसी पर्सन से रिलेटेड हो, ओके सर, चाहे वो चीज़ किसी इनकम से रिलेटेड हो, ओके सर, या वो चीज़ किसी एक्सपेंस से रिलेटेड हो। कुल मिला के क्या है कि किसी भी चीज़ का सारा हिसाब किताब एक जगह पे रखना। जैसे कि सपोज देयर इज अ पर्सन, ठीक है, पर्सन का नाम क्या है? राम। ओके, राम को मैंने क्या किया? 1000 रुपये दिया, ठीक है। राम ने मेरे को 300 रुपये लौटा दिए, बचा कितना? 700 रुपये।
अभी अभी जो राम के साथ मैंने दो ट्रांजेक्शन्स एंटर किए, कौन से, 1000 रुपये देने का, 300 रुपये लौटाने का और 700 रुपये बचने का। राम की इन ट्रांजेक्शन्स का हिसाब किताब एक जगह पर रखना इज नोन एज द अकाउंट। ठीक है सर, आ गया समझ में। सर अभी आप हमें बता दीजिए, क्या बता दीजिए कि अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, अकाउंट का फॉर्मेट बेटा टी फॉर्म में होता है, मतलब अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं लेजर बुक में वो जनरली टी फॉर्म में होते हैं। और अकाउंट के दो साइड होंगे, एक साइड होगा डेबिट, एक साइड होगा क्रेडिट। ठीक है, अकाउंट अपन कैसे बनाते हैं, टी फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, कितने साइड्स होंगे, 2 साइड्स होंगे। यस सर, एक होगा डेबिट, ठीक है सर, और एक होगा क्रेडिट। डेबिट किधर होता है, डेबिट होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड। क्रेडिट किधर होता है, क्रेडिट होता है राइट हैंड साइड। डेबिट किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड। क्रेडिट किधर होता है, राइट हैंड साइड। ठीक है सर, हाँ ठीक है सर। अभी सर अकाउंट में अकाउंट के टोटल 2 साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, पर कॉलम कितने होते हैं सर। टोटल में अकाउंट के अंदर 8 कॉलम होते हैं। ठीक है, 4 कॉलम ईच साइड। ओके, 4 कॉलम ईच साइड, मतलब हर साइड में टोटल में 4 कॉलम होंगे। और ये 4 कॉलम कौन कौन से होते हैं सर, एक तो होगा आपका डेट, ओके सर, दूसरा होगा आपका क्या, पर्टिकुलर, ठीक है सर, तीसरा होगा क्या आपका जनरल फोलियो, ओके सर, चौथा क्या होगा आपका अमाउंट। ठीक है सर। सर ये जनरल फोलियो एक नया वर्ड सुनने में मिल रहा है, ये जनरल फोलियो का मतलब क्या होता है अभी बता देते हैं बेटा। देखिए समझिएगा अच्छे से, ठीक है। क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है, राइट। अपन क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं। कैसे कहाँ करते हैं, जनरल में करते हैं। कैसे करते हैं, बाई पासिंग ए जनरल एंट्री, ओके राइट। फिर उसके बाद उस जनरल एंट्री की हम क्या करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, उस जनरल एंट्री की हम क्या करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। सर आपने एक नया वर्ड यूज़ किया, क्या, पोस्टिंग। पोस्टिंग का क्या मतलब होता है, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, 1 मिनट में मैं सब बता दूंगा। पहले अपन ये समझ लेते हैं कि जनरल फोलियो क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शन। फिर ट्रांजैक्शन की क्या होती है, रिकॉर्डिंग। किस में होती है, जनरल में होती है। कैसे, जनरल एंट्री में के थ्रू होती है। फिर उस जनरल एंट्री की लेजर में पोस्टिंग होती है। क्या, उस जनरल एंट्री की लेजर में पोस्टिंग होती है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो जनरल एंट्री है जिसकी आप लेजर में पोस्टिंग कर रहे हो, ये जो जनरल एंट्री है जिसकी आप लेजर में पोस्टिंग कर रहे हो, ये जनरल के किस पेज नंबर पे लिखी हुई है, ये जनरल के किस पेज नंबर पे लिखी हुई है। ठीक है सर, मतलब जनरल फोलियो क्या हो गया, जनरल फोलियो हो गया जनरल का पेज नंबर जहां पे वो जनरल एंट्री जिसकी आप लेजर पोस्टिंग कर रहे हो वो लिखी हुई है। ओके सर, यस सर। अभी सर हम क्या कर लेते हैं, हम एक बार रीड कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा उतना, उसके बाद हम समझते हैं क्या कि पोस्टिंग क्या होता है। ठीक है सर, पहले लेजर्स की मीनिंग क्या होती है। आफ्टर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन जनरल, ओके सर, रिकॉर्डेड एंट्रीज आर क्लासिफाइड एंड ग्रुप्ड इनटू बाय प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, जनरल में जनरल एंट्री रिकॉर्ड हुई, उसके बाद अपन क्या करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं। कहाँ करते हैं, अकाउंट्स बना के करते हैं। ठीक है, द बुक विच कंटेन्स ऑल सेट ऑफ अकाउंट्स दैट इज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल इज नोन एज लेजर, एंड लेजर इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। ठीक है, लेजर इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। ठीक है सर, उसके बाद क्या, उसके बाद हमने देखा क्या, फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट्स, मतलब स्पेसिमेन ऑफ लेजर अकाउंट। ठीक है, उसमें क्या है, इसमें क्या है कि अ लेजर अकाउंट हैज 2 साइड्स, सॉरी, अ लेजर अकाउंट हैज 2 साइड्स। एक है आपका डेबिट, एक है आपका क्रेडिट। डेबिट होगा लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट होगा राइट हैंड साइड। ये हो गया क्या मेरे अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, 2 साइड्स हैं, एक है डेबिट, एक है क्रेडिट। टोटल में 8 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 कॉलम ईच। ठीक है, पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट फॉर डेबिट, सेम टू सेम डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट फॉर क्रेडिट। ठीक है सर, अभी जनरल फोलियो समझते हैं कि जनरल फोलियो क्या होता है। बेटा जनरल फोलियो का क्या मतलब है, जनरल फोलियो मीन्स पेज फ्रॉम वेयर द एंट्रीज आर टेकन पोस्टिंग, मतलब जिस एंट्री की आप पोस्टिंग कर रहे हो वो जनरल के किस पेज नंबर पर लिखी हुई है। ठीक है सर, अभी हम पढ़ लिए क्या लेजर के डेफिनेशन और लेजर के फॉर्मेट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं क्या कि पोस्टिंग क्या होता है। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ते हैं कि सर पोस्टिंग क्या होता है, क्या पढ़ना है अपने को अब कि पोस्टिंग क्या होता है। ठीक है सर, पढ़ लेते हैं। देखो बेटा, पोस्टिंग क्या होता है, आप क्या करते हो, जनरल में जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हो। ओके, आप क्या करते हो, आप जनरल में जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हो। टोटल हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, मतलब 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक डेबिट एक क्रेडिट, राइट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये अपन रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे, जनरल में करेंगे। तो जनरल में जो डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स होंगे, क्या जनरल के जो डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स होंगे उनको ट्रांसफर करना कहाँ से, फ्रॉम जनरल, कहाँ पे, टू क्लासिफाइड अकाउंट्स इन लेजर, टू क्लासिफाइड अकाउंट्स इन लेजर, या कि फिर टू
इन लेजर्स टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। ठीक है, पोस्टिंग का क्या मतलब क्या हो गया कि डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स को क्या करने को सर, डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स, ठीक है सर, इनका ट्रांसफर करना, ठीक है, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम जर्नल, ओके सर, टू लेजर। ठीक है सर, ये होती है हमारी क्या, पोस्टिंग। ठीक है सर, ठीक है सर। अभी सर आप ये बताइए, क्या पोस्टिंग करने के कुछ रूल्स वगैरह होते हैं? मतलब पोस्टिंग आप बता तो दिए कि ट्रांसफर करना डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स को फ्रॉम जनरल टू लेजर इज नोन एज पोस्टिंग, लेकिन क्या पोस्टिंग हम करेंगे कैसे? बेटा उसके लिए रूल्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है उसके लिए रूल्स होते हैं? क्या रूल्स होते हैं? अपन एक एक करके तीनों को समझते हैं। टोटल में देयर आर 3 रूल्स। ठीक है, हम एक एक करके तीनों को समझते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला रूल है, ठीक है, जो हमारा क्या पहला रूल है, सबसे पहला रूल वो क्या बोलता है कि हम क्या करेंगे, हम लेजर में हर एक आइटम का, जनरल के हर एक आइटम का सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे। क्या करेंगे? हम सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे। किधर ओपन करेंगे? लेजर में करेंगे। सेपरेट अकाउंट ओपन इन लेजर, ओके, ठीक है, फॉर ईच आइटम्स। ओके बेटा, समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि पहला रूल क्या कहता है हमारा कि जनरल के जितने भी आइटम है, सारे आइटम का हम सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे इन लेजर। ठीक है सर। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि जब आप पोस्टिंग करोगे, जब आप जनरल एंट्रीज की पोस्टिंग करोगे, मतलब जब आप डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स को फ्रॉम जनरल टू लेजर ट्रांसफर करोगे, उस टाइम पे आपको 2 वर्ड यूज करना है। कौन कौन से हैं? एक टू और एक बाई। मतलब कि आपको 2 वर्ड यूज करना है। कौन कौन से? एक टू और एक बाई। ओके, एक हो गया टू और एक हो गया बाई। ठीक है, टू आप किस साइड यूज करोगे? टू आप यूज करोगे डेबिट साइड में। ठीक है, अकाउंट पे 2 साइड होते हैं ना, डेबिट क्रेडिट। तो डेबिट साइड हम क्या यूज करेंगे? 2 वर्ड यूज करेंगे। क्रेडिट साइड हम क्या यूज करेंगे? क्रेडिट साइड हम बाई वर्ड यूज करेंगे। ओके सर? यस सर। अभी सर जो हमारा थर्ड रूल है, थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है कि जो अकाउंट जनरल में डेबिट हुआ है, वही अकाउंट लेजर में भी डेबिट होगा, पर रेफरेंस हम क्रेडिट अकाउंट का देंगे। उसको उल्टा समझो, जो अकाउंट जनरल में क्रेडिट हुआ है, वही अकाउंट मेरा लेजर में भी क्रेडिट होगा, पर रेफरेंस हम डेबिट अकाउंट का देंगे। मतलब क्या? जो अकाउंट, मतलब अपन बोले कंसर्न अकाउंट, ओके, डेबिटेड वेयर इन जनरल, ओके सर, विल ऑल्सो डेबिट इन लेजर। ओके सर। बट जो अपन रेफरेंस देंगे, क्या रेफरेंस अपन देंगे किसका? क्रेडिट अकाउंट का। किसका देंगे? क्रेडिट अकाउंट का। देखो अभी केवल सुनने का है, ठीक है, अभी केवल और केवल सुनने का है। बस इस टॉपिक के बाद मैं एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा जिसमें अपन एक आइटम का अकाउंट ओपन करेंगे और पोस्टिंग करेंगे। वहां पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि रूल्स होते क्या है, अपने को अकाउंट कैसे ओपन करना है। ठीक है सर, एक बार अपन रूल्स को रिवाइज करते हैं। सर रूल्स क्या बोलते हैं कि पहली बात तो सारे आइटम का सेपरेट अकाउंट ओपन करो। ओके सर। उसके बाद आप क्या करोगे? 2 वर्ड यूज करोगे, डेबिट एंड क्रेडिट, सॉरी 2 वर्ड आप यूज करोगे, टू एंड बाई। टू आप यूज करोगे फॉर द डेबिट साइड, बाई आप यूज करोगे फॉर द क्रेडिट साइड। ओके सर। थर्ड अकाउंट कहता है कि जो अकाउंट आप जनरल में डेबिट करोगे, वही अकाउंट आप लेजर में भी डेबिट करोगे, पर रेफरेंस आप क्रेडिट अकाउंट का दोगे। मतलब जो अकाउंट आप जनरल में क्रेडिट करोगे, वही अकाउंट ऑफ लेजर में भी क्रेडिट करोगे, पर रेफरेंस ऑफ डेबिट अकाउंट का दोगे। ठीक है सर। अब अपन इसको समझते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने एक एग्जांपल, नहीं, एक बार अपन रीड कर लेते हैं, उसके बाद अपन क्या करते हैं, अपना एग्जांपल देखते हैं। ठीक है सर, रीड करा दीजिए आप। पोस्टिंग का मतलब क्या बेटा? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग क्या? द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स कहाँ? फ्रॉम जनरल टू क्लासिफाइड अकाउंट्स इन द लेजर। उसको अपन क्या बोलते हैं? पोस्टिंग बोलते हैं। रूल्स क्या है पोस्टिंग करने के? पहला, सेपरेट अकाउंट इज ओपन इन लेजर बुक फॉर ईच अकाउंट एंड एंट्रीज आर पोस्टेड टू ईच अकाउंट अकॉर्डिंगली। ओके सर। दूसरा, वाइल पोस्टिंग ट्रांजेक्शन इन लेजर इट इज a practice to use to and by. ठीक है, the word to is used with the account written on the debit side and the word by is used with the account written on the credit side. Okay sir. उसके बाद क्या? concern account debited in general should also be debited in ledger but reference should be of the respective credit account. मतलब वही कि आप जो अकाउंट डेबिट करोगे जनरल में, वही आप लेजर में भी करोगे, पर रेफरेंस आप अपोजिट अकाउंट का दोगे। सेम चीज अपन अप्लाई करते हैं किसके ऊपर? क्रेडिट अकाउंट के ऊपर ही, कि जो जनरल में क्रेडिट होगा वो लेजर में भी क्रेडिट होगा, बट रेफरेंस अपन डेबिट का देंगे। अब अपन देखते हैं अपना एग्जांपल। ठीक है, हमारा एक एग्जांपल है क्या? मिस्टर आर वाला,
सर ये तो वही एग्जांपल है ना जो आपने पिछले यूनिट में लिया था। यस बेटा, ये वही एग्जांपल है जो हमने कहाँ लिया था, पिछले यूनिट में लिया था। क्या सीखने के लिए कि जनरल एंट्रीज पास कैसे होती हैं, जनरल एंट्रीज बनती कैसे हैं। अभी इस यूनिट में हम क्या करेंगे, सेम एग्जांपल से सीखेंगे कि लेजर्स अकाउंट ओपन कैसे होते हैं। ठीक है सर, एक बार आप एग्जांपल रीड करा दीजिए अपने को। ठीक है सर, फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शंस एंटर्ड इनटू बाय आर आफ्टर ही स्टार्टेड द बिजनेस। ओके सर, सो द वेरियस अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड बाय दिस ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ठीक है सर, अब अपन एक एक करके देख लेते हैं। देखो हमारा जो पहला ट्रांजैक्शन है वो क्या है, आर स्टार्टेड बिजनेस विथ 5000। आर स्टार्टेड बिजनेस विथ 5000, इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी। सबसे पहले बताओ तो इसमें अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट होंगे। दो अकाउंट कौन कौन से होंगे, एक होगा तुम्हारा बैंक, दूसरा होगा तुम्हारा कैपिटल। एक होगा बैंक, दूसरा होगा कैपिटल, और दो के दोनों पर्सनल अकाउंट हैं। दो के दोनों पर्सनल अकाउंट है। क्यों? बैंक क्या तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्या रिप्रेजेंट करता है कि किस बैंक में पैसा रखा हुआ है। और कैपिटल क्या तुम्हारा, वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि ओनर का कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल होता है बेटा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे कौन रिसीवर है, बैंक रिसीवर है, सो विल डेबिट बैंक। कौन गिवर है, ऑनर गिवर है। ऑनर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो जनरल एंट्री हमने ऑलरेडी बना रखी है। कहाँ बनाया था, पिछले यूनिट में बनाया था। तो हमारी जो पहली जनरल एंट्री थी वो हमारी जनरल एंट्री क्या थी कि बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, ये जनरल एंट्री हम ऑलरेडी बना चुके हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन अपने रूल्स अप्लाई करके लेजर में अकाउंट्स ओपन करते हैं। ठीक है सर, अपन लेजर में अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करने वाले हैं, अपन करने वाले हैं लेजर्स में अकाउंट ओपन। ठीक है सर, ये हो गई हमारी क्या, लेजर बुक। लेजर, ठीक है सर। सबसे पहले हम क्या ओपन करेंगे बताओ, हमारी पहली जनरल एंट्री क्या कहती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टोटल दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। हमारा पोस्टिंग का पहला रूल क्या कहता है कि सारे आइटम के लिए सेपरेट अकाउंट ओपन होगा, मतलब कैपिटल के लिए सेपरेट अकाउंट ओपन होगा, बैंक के लिए सेपरेट अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, तो धड़ धड़ ओपन करो क्या, अकाउंट्स। सबसे पहला क्या है आपका, सबसे पहला है आपका कैपिटल अकाउंट। ये हुआ कैपिटल अकाउंट। अभी हाँ, टोटल में कितने कॉलम खुलेंगे, टोटल में 8 कॉलम बनेंगे। ठीक है, यस सर, ठीक है, टोटल में 8 कॉलम बनेंगे। हम बना रहे हैं 8 कॉलम, आप लोग भी बनाइए। किधर, अपने नोट्स में। ठीक है सर, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन सारे कॉलम्स का नामकरण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम कौन सा होगा, पहला कॉलम होगा सर डेट का। ठीक है सर, दूसरा कॉलम क्या होगा, दूसरा कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का। ठीक है सर, तीसरा कॉलम क्या होगा, तीसरा कॉलम होगा जनरल फोलियो का। और चौथा कॉलम क्या होगा, चौथा कॉलम होगा अमाउंट का। फिर पांचवा कॉलम मतलब क्रेडिट साइड का क्या होगा, डेट। ठीक है, दूसरा क्या होगा, पर्टिकुलर्स। ओके सर, फिर तीसरा क्या होगा मेरा, जनरल फोलियो। ठीक है सर, चौथा क्या होगा मेरा, चौथा होगा अमाउंट। अब अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, डेबिट। ठीक है सर, यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्रेडिट। ओके सर, ये हो गया हमारा क्या, कैपिटल अकाउंट। सर दूसरे अकाउंट ही बना लो ना। दूसरे अकाउंट कौन सा बेटा, दूसरे अकाउंट कौन सा है, दूसरे अकाउंट है सर बैंक का। ठीक है सर, बना लेते हैं, आप कहते हैं तो हम बना लेते हैं। ये लो बेटा, हमारा बैंक अकाउंट भी बन गया। ओहो सर, आप तो बहुत फास्ट हो, आप तो बहुत फास्ट हो सर, आप तो बहुत फास्ट हो। हाँ बेटा, फास्ट तो हैं पर कभी घमंड नहीं किया, पर इस चीज़ का कभी घमंड नहीं किया। दूसरे अकाउंट क्या होगा हमारा, बैंक अकाउंट। ओके सर, ठीक है सर, तो अपन क्या कर लिया बेटा, अपन यहाँ पे अपने दोनों अकाउंट बना लिए। अब अपन देखते हैं कि हमारी जनरल एंट्री क्या थी। हमारी जनरल एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या थी जनरल एंट्री, जनरल एंट्री थी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमारा रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जो अकाउंट मेरा
जनरल में डेबिट हुआ था वही अकाउंट मेरा कहाँ डेबिट होगा, लेजर में भी डेबिट होगा, पर रेफरेंस अपोजिट अकाउंट का दूंगा। लेकिन उसके पहले एक रूल था कि जब आप क्या करोगे लेजर पोस्टिंग करोगे तो आपको एक वर्ड यूज़ करना है, आपको दो वर्ड यूज़ करना है। एक करना है टू फॉर डेबिट साइड, दूसरा करना है क्या, बाई फॉर क्रेडिट साइड। ओके, टू बाई डेबिट साइड, बाई फॉर क्रेडिट साइड। ओके बेटा, तो हमारी जनरल एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट। तो अपन डेबिट क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को, मगर क्रेडिट किसको करेंगे, मगर रेफरेंस किसका देंगे, रेफरेंस देंगे अपन कैपिटल अकाउंट का। किसका देंगे, कैपिटल अकाउंट का। रेफरेंस अपन देंगे किसका, रेफरेंस अपन देंगे कैपिटल अकाउंट का। ओके सर, कितने से, 5000 रुपीज से। इसके बाद सर, इसके बाद अपन डेबिट तो कर दिए बैंक अकाउंट, क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे अपन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और वर्ड क्या यूज करेंगे, बाई, पर रेफरेंस किसका देंगे, डेबिट अकाउंट का। डेबिट अकाउंट क्या था मेरा, बैंक अकाउंट। परफेक्ट, यस सर परफेक्ट। कितना, 5000। ओके सर, ये हो गई क्या, हमारी पोस्टिंग हो गई। क्या हो गई हमारी, ये पोस्टिंग हो गई किसकी, हमारे पहले ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग हो गई। अब अपन क्या करते हैं, अपना दूसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं। हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन क्या कहता है, ही परचेस्ड फर्नीचर, हु, मिस्टर आर परचेस्ड फर्नीचर, कितने का, 1200 का। जनरल एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैसे बनेगी, फर्नीचर क्या है हमारा, असेट है, असेट्स अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट के लिए रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर। अभी क्रेडिट क्या कर रहा है, बैंक क्या है मेरा, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक यहाँ पे क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है। तो जनरल एंट्री क्या बन गई मेरी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है सर, आपने जनरल एंट्री तो बना दी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी सर आप इनकी लेजर पोस्टिंग भी करा दीजिए। ठीक है बेटा, करा देते हैं लेजर पोस्टिंग, जल्दी करा देते हैं। चलो डब्बा बनाओ, फटाक से डब्बा बनाओ, किसका, फर्नीचर अकाउंट का। फर्नीचर अकाउंट का डब्बा बनाओ, देखते हैं पहले कौन बना लेता है। आप बनाते हो कि मैं बनाता हूँ, ओहो, देखते हैं ना कौन बनाता है, आप बनाते हैं कि हम बनाते हैं। अरे सर आप बना लिए सर, ठीक है हम बना लिए, कोई बात नहीं, आप भी बना लीजिए जल्दी से। हमारा कौन सा अकाउंट है, ये हमारा फर्नीचर अकाउंट। ओके, कौन सा अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है सर, एंट्री क्या थी मेरी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्या रूल क्या कहता है मेरा, रूल कहता है जो अकाउंट जनरल में डेबिट होगा वही अकाउंट मेरा लेजर में भी डेबिट होगा, पर रेफरेंस अपोजिट अकाउंट का जाएगा। और अपन वर्ड क्या यूज करेंगे, टू एंड बाई, टू फॉर डेबिट साइड, बाई फॉर क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट क्या हुआ था, डेबिट, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे सर, मगर रेफरेंस हम किसका देंगे, रेफरेंस हम देंगे बैंक अकाउंट का। रेफरेंस हम किसका देंगे, रेफरेंस हम देंगे बैंक अकाउंट का। परफेक्ट बेटा, कितना, 1200 से ना, यस 1200। ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फर्नीचर अकाउंट की लेजर पोस्टिंग। नहीं सर, अभी आपने एक ही साइड किया है, दूसरे साइड भी तो करो, ठीक है बेटा कर देते हैं, आप जैसा बोलो। ये लो फर्नीचर अकाउंट, कितना, 1200, राइट। ठीक है सर, अभी हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कहता है सर, थर्ड ट्रांजेक्शन हमारा कहता है कि क्या किया, सैलरी पे की किसको, क्लर्क को, कितनी, 1100 की। तो मेरी एंट्री क्या बनी थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। मेरी एंट्री क्या बनी थी बेटा, मेरी एंट्री बनी थी कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है सर, आपकी एंट्री बनी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सैलरी अकाउंट क्यों डेबिट, क्योंकि मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट मेरे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया किसको, सैलरी को, क्रेडिट कर दिया किसको, बैंक को, क्योंकि बैंक से पैसा गया है। ठीक है सर, अब अपन क्या कर लेते हैं, अब अपन फटाक से सैलरी अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है सर, बना लेते हैं सैलरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट है हमारा, ये है हमारा सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट। और हमारी जनरल एंट्री क्या बनी थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब क्या,
जनरल में डेबिट क्या है, सैलरी अकाउंट, लेजर में डेबिट करेंगे सैलरी अकाउंट। वर्ड क्या यूज करेंगे, टू, क्योंकि डेबिट साइड पोस्टिंग करनी है। और रेफरेंस किसका देंगे, अपोजिट अकाउंट का। अपोजिट अकाउंट कौन सा था मेरा, बैंक अकाउंट। ओके ये सर, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बेटू, ओके सर। कितना 1100 था क्या, ये सर 1100 था। ये हो गया आपका 1100। अभी अपन बैंक अकाउंट में तो पोस्टिंग कर दें, ठीक है सर कर दीजिए। किधर साइड करेंगे, क्रेडिट साइड करेंगे। क्या करेंगे, बाई सैलरी अकाउंट करेंगे। बाई सैलरी अकाउंट क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि जो अकाउंट मेरा जनरल में डेबिट होगा जो वही हम लेजर में भी डेबिट करेंगे, या फिर जो अकाउंट मेरा जनरल में क्रेडिट होगा वही हम लेजर में भी क्रेडिट करेंगे। और अपन क्रेडिट साइड के लिए वर्ड यूज करेंगे बाई, और रेफरेंस देंगे अपन अपोजिट अकाउंट का, मतलब डेबिट अकाउंट का। ठीक है, ये हुआ 1100। इसके बाद आता है क्या, इसके बाद आता है फोर्थ ट्रांजेक्शन, क्या, पेड रेंट। रेंट पे किया कितना, 1150 का। क्या एंट्री बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों सर, क्योंकि रेंट क्या है, रेंट आपका एक्सपेंस है। ठीक है, और एक्सपेंस के लिए कौन से अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, राइट। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। दैट्स व्हाई वी डेबिटेड रेंट अकाउंट एंड वी क्रेडिटेड बैंक अकाउंट। व्हाई, बिकॉज बैंक इज पेइंग द मनी। तो हमारी लेजर पोस्टिंग क्या हो जाएगी सर, आपको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, अपने को बनाना पड़ेगा सर, अपने को बनाना पड़ेगा एक रेंट अकाउंट। ठीक है सर, बना देते हैं सर रेंट अकाउंट। उसमें क्या है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, ये बन गया हमारा क्या, रेंट अकाउंट। ये लो बेटा, ये आपका हो गया क्या, रेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रेंट अकाउंट। ठीक है सर, कर दिया रेंट अकाउंट। पोस्टिंग भी कर देते हैं सर। क्या पोस्टिंग करेंगे अपन, जनरल एंट्री कहते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। व्हाट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मतलब अपन लेजर में भी डेबिट क्या करेंगे, रेंट अकाउंट। ठीक है, मगर रेफरेंस किसका देंगे, रेफरेंस अपन देंगे अपोजिट अकाउंट का। अपोजिट अकाउंट क्या था मेरा, बैंक अकाउंट। ठीक है सर, कितना अमाउंट है, 1050 और 1150, 1150, 1150। ठीक है, अभी दूसरी साइड भी पोस्टिंग कर देते हैं अपन। दूसरी साइड कहाँ पोस्टिंग करेंगे, अपन पोस्टिंग करेंगे दूसरी साइड किधर, बैंक अकाउंट में। किधर करेंगे अपन, बैंक अकाउंट में। क्रेडिट साइड क्या करेंगे, क्या, बाई रेंट अकाउंट। कितना हुआ, 1150। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या था, हमारी फिफ्थ ट्रांजेक्शन था क्या, कि हमने क्या मिला, हमें इंटरेस्ट मिला। कितने का मिला, 2000 का मिला। ठीक है सर, हमें क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। कितने का मिला, 2000 का मिला। जनरल एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है, मतलब क्या, हमारी इनकम हो रही है। और इनकम के लिए कौन से अकाउंट्स अपन यूज़ करते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स के लिए क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट इनकम हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट करूँगा। पर डेबिट क्या करूँगा, बैंक, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक इज रिसीविंग द मनी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो मेरी जनरल एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, व्हाट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। ठीक है सर, अब अपन क्या कर लेते हैं, अपन अब लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं बेटा, लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं अपन। सर आप तो बहुत जल्दी जल्दी अकाउंट बना लेते हो, आप चीटिंग करते हो। चीटिंग क्या बेटा, चीटिंग नहीं है, इसको चीटिंग नहीं कहते हैं, इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं, स्मार्ट वर्क कहते हैं इसको। पर अफसोस इस स्मार्ट वर्क का ऑप्शन आप लोग के पास नहीं है, एटलीस्ट एट दिस स्टेज तो नहीं है। अब भी तो फिलहाल आप लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है, बट हाँ कुछ टाइम बाद हो सकता है। मेरी एंट्री कहती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। ठीक है सर, हम पोस्टिंग कर लेते हैं फटाक से, बैंक अकाउंट डेबिट। तो डेबिट कर देंगे अपन बैंक अकाउंट को, मगर रेफरेंस किसका देंगे, रेफरेंस देंगे अपन क्रेडिट अकाउंट का। ठीक है सर, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट कितने, 2000 रुपीज़।
ठीक है सर। इंटरेस्ट इनकम अकाउंट में अपन क्या करेंगे, अपन क्रेडिट करेंगे, मगर रेफरेंस किसका देंगे, रेफरेंस अपन देंगे अपने डेबिट अकाउंट का। ठीक है, डेबिट अकाउंट क्या था मेरा, बाई बैंक अकाउंट, कितना 2000। सर ये आप क्रेडिट साइड बाई वर्ड और डेबिट साइड टू वर्ड यूज कर रहे हो, क्योंकि ये हमारा रूल्स है बेटा, दिस इज माय रूल, दिस इज अवर रूल्स ऑफ पोस्टिंग एंट्रीज इन लेजर। क्या 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 कि जब आप लेजर में पोस्टिंग करोगे तो आपको दो वर्ड यूज करना है, टू एंड बाई। टू आप यूज करोगे डेबिट साइड के लिए, बाई आप यूज करोगे क्रेडिट साइड के लिए। दैट्स वाई आई एम यूजिंग टू एंड बाई वर्ड। ठीक है, तो ये हम क्या किए, ये हमने क्या किया, हम अपने सारे ट्रांजेक्शन्स की पोस्टिंग कर दिए। ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन्स की जनरल एंट्री पास की, फिर जनरल एंट्री पास करके क्या किया, लेजर में अकाउंट्स ओपन करके सारे ट्रांजेक्शन्स की अपन ने पोस्टिंग कर दी। ठीक है सर, अब क्या, अब अभी तो केवल पोस्टिंग किया ना, अभी अपना एक और स्टेप बाकी है, लेकिन उसके पहले अपने को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है सर, समझा दीजिए, आप जो समझाएंगे अच्छा ही समझाएंगे। हाँ, आप जो समझाएंगे अच्छा ही समझाएंगे। ठीक है बेटा, अब इतना भरोसा कर ही रहे हो तो अच्छा समझाने तो हमारा फर्ज बनता ही है। अब अपन क्या सीखने वाले हैं, अब अपन सीखने वाले हैं क्या, बैलेंसिंग दी अकाउंट। व्हाट, बैलेंसिंग दी अकाउंट, ये क्या होता है सर, बताता हूँ बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है, ना आप कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं, ना आप कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं, तो जल्दीबाजी किस चीज़ की। ठीक है सर, बैलेंसिंग दी अकाउंट, पहले तो आप बताओ कि बैलेंस वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, बैलेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, जनरल मीनिंग पूछ रहा हूँ मैं कि बैलेंस का मीनिंग क्या होता है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बैलेंस का मतलब होता है रिमेनिंग अमाउंट, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस का मतलब होता है रिमेनिंग अमाउंट। यस सर, आप ऐसा कह सकते हैं कि बैलेंस का मतलब होता है रिमेनिंग अमाउंट। अभी रिमेनिंग अमाउंट निकालने के लिए क्या मेरे को डिफरेंस निकालना पड़ेगा। यस सर, आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, किसके बीच में निकालना पड़ेगा, अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसके बीच में निकालना पड़ेगा। सर हमें डेबिट साइड, ठीक है, एंड क्रेडिट साइड के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। मतलब हमें डेबिट साइड का टोटल लगाना पड़ेगा, क्रेडिट साइड का टोटल निकालना पड़ेगा, और जो साइड मेरी छोटी होगी, जिस साइड की वैल्यू मेरी छोटी होगी, उसको बड़ी वाली साइड के वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो हमारा डिफरेंस निकल के आएगा, जो हमारा डिफरेंस निकल के आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, बैलेंस। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ठीक है, टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद पता चलेगा कि एक साइड बड़ा है एक साइड छोटा है। क्या है, एक साइड बड़ा है एक साइड छोटा है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो मेरा डिफरेंस निकल के आएगा, क्या, जो मेरा डिफरेंस निकल के आएगा, ठीक है सर, उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा बैलेंस। उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा बैलेंस। ठीक है सर, मतलब क्या, मतलब कि अपने को क्या करना है, ट्रांजैक्शन हुए, जनरल एंट्री बनाई, जनरल एंट्री के बाद उनकी लेजर में पोस्टिंग की, लेजर में पोस्टिंग करने के बाद मेरे को क्या करना है, अपने दोनों साइड का, डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल लगाना है। जो साइड छोटी होगी उसे बड़ी वाली साइड से सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जो डिफरेंस निकल के आएगा, दैट डिफरेंस इज नोन एज द बैलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट। अब ये जो बैलेंस है सर, ये जो बैलेंस है सर, हम ऐसा कहीं पे सुने थे, हम ऐसा कहीं पे सुने थे कि जो बैलेंस होता है, बैलेंस वो दो तरह का होता है सर, वो दो तरह का होता है। जो मेरा बैलेंस है वो दो तरह का होता है। ये सर, एक होगा डेबिट, ये सर, और एक होगा क्रेडिट। ओके सर, एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। एक बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस, एक होगा क्रेडिट बैलेंस। अब सर ये क्या होता है, एक मिनट बताता हूं। देखो बेटा, आपने क्या किया, आपने टोटल लगाया, टोटल में लगाने के बाद आपको क्या पता चला, एक साइड आपकी बड़ी है एक साइड आपकी छोटी है। से कि आपकी डेबिट साइड, ओके, इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। आप क्या करोगे, आप डिफरेंस निकालोगे। यस सर, हम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। उसको अपन बोलेंगे क्या, डेबिट बैलेंस। अच्छा, मतलब यदि डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, तो जो डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस इज नोन एज ए डेबिट बैलेंस। यस सर,
दैट डिफरेंस इज नोन एज द डेबिट बैलेंस। अभी आप लोग मेरे को ये बताओ, ये जो आपका डेबिट बैलेंस निकल के आया है, इसको आप लेजर में किस साइड लिखोगे? डेबिट साइड लिखोगे कि क्रेडिट साइड लिखोगे? डेबिट साइड लिखोगे कि क्रेडिट साइड लिखोगे? एट द एंड मेरे को अकाउंट क्लोज करना है, और अकाउंट कब क्लोज होगा? जब मेरा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल सेम रहेगा। ठीक है, दोनों का टोटल सेम रहेगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? डेबिट साइड मेरा क्रेडिट साइड से बड़ा है, तो जो डिफरेंस आया दैट डिफरेंस इज नोन एज द डेबिट बैलेंस। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, और बताओ कि जो डिफरेंस है इसको मैं किधर लिखूंगा? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट साइड लिखूंगा एट द एंड ऑफ द पीरियड? नहीं सर, आप डेबिट साइड लिखेंगे तो डिफरेंस और बढ़ जाएगा मेरा, तो कहाँ लिखूंगा? क्रेडिट साइड लिखूंगा। क्रेडिट साइड लिखूंगा तब जाके मेरे दोनों साइड के बैलेंस का टोटल मैच होगा, सॉरी तब जाके मेरे दोनों साइड का टोटल मैच होगा, तब जाके मेरा दोनों साइड का टोटल मैच होगा। मतलब क्या? बैलेंस आपका डेबिट है पर इसको अपन लिखेंगे कहाँ? क्रेडिट साइड। किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे? एस व्हाट? बाई बैलेंस। ठीक है, सी डी मीन्स कैरिड डाउन। क्यों? एट द एंड ऑफ द पीरियड में ये बैलेंस निकाल रहा हूँ इस कारण। ठीक है सर, दूसरा साइड समझते हैं सर अपन। दूसरा साइड जस्ट अपोजिट कर दो बेटा। मतलब यदि क्रेडिट साइड का टोटल इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, यदि क्रेडिट साइड का टोटल इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलेंगे उसको अपन? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अभी क्रेडिट बैलेंस है सर। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड। क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, तो मेरा क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है, मेरा क्रेडिट बैलेंस है। पर इसको मैं किधर साइड लिखूंगा? डेबिट साइड लिखूंगा ना, तब तो जाके मेरा बैलेंस मैच होगा, तब तो जाके मेरा टोटल मैच होगा। डेबिट साइड लिखूंगा तब तो जाके मेरा टोटल मैच होगा। मतलब क्रेडिट बैलेंस तो है पर उसको अपन लिखेंगे किधर? डेबिट साइड। और कैसे लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे एस टू बैलेंस व्हाट? सी डी मीन्स कैरिड डाउन। इतना समझ में आया? क्या हुआ सर? अपन पढ़ रहे हैं बैलेंसिंग द अकाउंट। उसमें अपन ने क्या समझा? उसमें अपन ने क्या पढ़ाई की कि बैलेंस का मतलब क्या होता है? रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट मतलब किसी दो चीज़ के बीच का डिफरेंस। ठीक है, वो दो चीज़ कौन होगी? डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। यदि मतलब डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले डेबिट साइड क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे, और यदि डेबिट साइड का टोटल इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, तो जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज नोन एज द डेबिट बैलेंस। डेबिट साइड का टोटल इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, तो ये जो डिफरेंस है इसको अपन क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस बोलेंगे। तो डेबिट बैलेंस पर लिखेंगे क्रेडिट साइड, लिखेंगे क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि मेरे को दोनों साइड का टोटल मैच करना है, दोनों साइड का टोटल इक्वल करना है, इसलिए मैं उसको लिखूंगा क्रेडिट साइड। यदि मैं उसको डेबिट साइड लिख दूंगा तो मेरा डिफरेंस और बढ़ जाएगा, मेरा मेरे को डिफरेंस बढ़ाना नहीं है, डिफरेंस को घटाना है, तो मैं क्या करूंगा? उसको क्रेडिट साइड लिखूंगा। दूसरा क्या? क्रेडिट बैलेंस। इफ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड, सॉरी इफ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड, मतलब ऐसा ये सिनेरियो बन रहा है। तो जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज नोन एज द क्रेडिट बैलेंस। अब ये क्रेडिट बैलेंस जो है डिफरेंस, इसको मैं कहाँ लिखूंगा? क्रेडिट साइड लिखूंगा कि डेबिट साइड लिखूंगा? सर मैं डेबिट साइड लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को दोनों साइड के टोटल को मैच करना है, दोनों साइड के टोटल को इक्वल करना है, दैट्स वाई मैं उसको डेबिट साइड लिखूंगा। ये तो हो गया बेटा एंड ऑफ द पीरियड की कहानी। क्या हो गई? एंड ऑफ द पीरियड की कहानी। अभी अपन बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब क्या? ये जो मैंने बैलेंस निकाला है बाई बैलेंस सी डी टू बैलेंस सी डी कैरी डाउन, ये तो मेरा कैरी फॉरवर्ड होगा ना, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है नेक्स्ट पीरियड के लिए, नेक्स्ट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इस साल के अंत के बाद दूसरे साल का बिगिनिंग आएगा, राइट? दूसरे साल का शुरुआत आएगा। दिसंबर में एंड हुआ एक साल और जनवरी में दूसरा साल शुरू हुआ। ठीक है, तो क्या होगा? जो दिसंबर का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा मेरा जनवरी का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, राइट? यस सर, जनवरी का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो बात को समझना, क्या समझना कि बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में मतलब जब ये बैलेंस नेक्स्ट पीरियड कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में क्या होगा? जो बैलेंस जिस साइड का है, ठीक है, जो बैलेंस जिस साइड का है, समझना बात को, जिस साइड का है, ठीक है, उसे हम उसी साइड लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? उसी साइड लिखेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि बिगिनिंग ऑफ द पीरियड जब नेक्स्ट ईयर की शुरुआत होगी तो अपन क्या करेंगे? जो हमारा डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस मैंने निकाल रखा है टू बैलेंस सी डी और बाई बैलेंस सी डी, वो नेक्स्ट पीरियड में कैसे उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? हम उसकी अपन कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे? नेक्स्ट पीरियड में जो बैलेंस जिस साइड का है उसे हम उस साइड लिख देंगे। मतलब यदि मेरा डेबिट बैलेंस है, यदि मेरा डेबिट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ है, यदि मेरा क्या डेबिट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो उसको मैं डेबिट साइड लिखूंगा एज अ टू बैलेंस बी डी। टू बैलेंस बी डी मतलब क्या?
पिछले साल का बैलेंस इस साल ब्रॉट डाउन हुआ है, और यदि क्रेडिट बैलेंस है तो उसको मैं किधर लिखूंगा, क्रेडिट साइड लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, बाई बैलेंस BD। कैसे लिखूंगा, बाई बैलेंस, ठीक है सर, BD। गॉट इट सर? यस सर। एक बार फिर से समझते हैं क्या, ईयर एंड के टाइम पे मैंने क्या किया, दोनों साइड का टोटल लगाया, छोटी साइड को बड़ी साइड से सब्ट्रैक्ट किया, जो डिफरेंस आया दैट डिफरेंस इज नोन एज द बैलेंस। यदि डेबिट साइड बड़ा है क्रेडिट साइड से तो डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड बड़ा है क्रेडिट साइड से तो डेबिट बैलेंस। मेरे को क्या करना है, दोनों साइड का बैलेंस मैच करना है, दोनों साइड का टोटल मैच करना है। तो जो डिफरेंस है वो मैं कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट साइड लिखूंगा एंड ऑफ द पीरियड में। बैलेंस डेबिट है पर लिखा क्रेडिट जाएगा, तभी लिखा क्रेडिट साइड जाएगा, तभी जाके दोनों साइड का टोटल मैच होगा। सेम टू सेम केस मेरा लगे कहाँ, क्रेडिट बैलेंस में। क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, जब मेरा क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ा है, ठीक है सर, क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ा है, डिफरेंस आया क्रेडिट बैलेंस। अभी मैं कहाँ लिखूंगा, डेबिट साइड लिखूंगा, तभी तो मेरे दोनों साइड का टोटल मैच होगा मेरे भाई, तभी तो मेरे दोनों साइड का टोटल मैच होगा। तो मतलब बैलेंस क्रेडिट है पर उसको मैं लिखूंगा डेबिट साइड, तभी जाके मेरा दोनों साइड का टोटल मैच होगा। ये था मेरा एंड ऑफ द पीरियड की कहानी। अब नेक्स्ट ईयर वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, राइट। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, वो बैलेंस मेरा कैरी फॉरवर्ड होगा। यस सर, नेक्स्ट ईयर वो बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। तो जो बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो अपन किस साइड लिखेंगे, जिस साइड का बैलेंस है उस साइड लिखेंगे, जिस साइड का बैलेंस है उस साइड लिखेंगे। यदि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। ओके सर, कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस BD बाई बैलेंस BD, ठीक है सर। अभी बेटा एक बात बताइएगा मेरे को, एक बात बताइएगा, अपन पढ़े थे क्या अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन, राइट। क्या पढ़े थे, अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन। यस सर, पढ़े थे अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन। कितने प्रकार के होते हैं अकाउंट्स, ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पर्सनल, ठीक है, रियल और नॉमिनल, ठीक है सर, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अभी ये जो आपके पर्सनल एंड रियल अकाउंट है ना, ये आपके असेट्स एंड लाइबिलिटीज से रिलेटेड होते हैं, राइट। असेट्स एंड लाइबिलिटीज से रिलेटेड होते हैं, मतलब बैलेंस शीट में प्रेजेंट होते हैं। अभी बैलेंस शीट में प्रेजेंट होते हैं, असेट लाइबिलिटी से रिलेटेड है, मतलब नेक्स्ट पीरियड में क्या होंगे, कैरी फॉरवर्ड होंगे, नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होंगे। मगर जो आपके नॉमिनल अकाउंट है वो आपके टेम्परेरी अकाउंट होते हैं। डेफिनेशन में हमने सीखा था क्या होता है, टेम्परेरी अकाउंट होते हैं, ठीक है। मतलब सर, मतलब जो नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस रहता है, एंड का जो बैलेंस रहता है वो बैलेंस अपन ट्रांसफर करते हैं, किधर ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। उसको अपन ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। मतलब नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके एंड हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके नेट हो जाएंगे और एंड रिजल्ट आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। ठीक है सर, अपन एक बार इनको रीड कर लेते हैं, ठीक है सर, रीड कर लेते हैं। नहीं, रीड नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, जो अपन आधे अधूरे अकाउंट्स छोड़ के आए हैं उनको क्लोज करेंगे, उनको अपन क्लोज करेंगे, ठीक है सर। कर देते हैं क्लोज, जैसा आप बोलें। क्या करेंगे अपन, दोनों साइड टोटल लगाएंगे, राइट। अभी चलो कैपिटल अकाउंट क्लोज करो। कैपिटल अकाउंट सर हम देख रहे हैं कि हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 5000 रुपीज़, पर डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 0। इसका मतलब क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, तो डिफरेंस क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस। डिफरेंस क्या हुआ आपका, क्रेडिट बैलेंस, राइट। डिफरेंस आपका क्या हुआ, डिफरेंस हुआ सर आपका क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस है, किधर साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे डेबिट साइड, क्यों लिखेंगे डेबिट साइड, डेबिट साइड आप क्यों लिखोगे सर, डेबिट साइड हम लिखेंगे ताकि हमारे दोनों साइड का टोटल मैच हो जाए, ताकि हमारे दोनों साइड का टोटल मैच हो जाए। कितना, टू बैलेंस शीट 5000, ठीक है सर। ये हो गया आपका क्या, 5000 का टोटल। अभी आप मेरे को ये बताओ, कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल मतलब क्या, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, किधर कैरी फॉरवर्ड होगा, नेक्स्ट पीरियड में होगा। कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा, बाई क्या है, क्रेडिट बैलेंस है ना, ये क्रेडिट बैलेंस है ना ये, तो नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो रहा, मतलब नेक्स्ट पीरियड के बिगिनिंग में कैरी फॉरवर्ड हो रहा। तो किधर साइड लिखेगा, डेबिट की क्रेडिट साइड लिखेगा ना सर, क्रेडिट साइड का बैलेंस है इस कारण। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपन यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच, 5000, ठीक है सर। ओके सर, इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद सर हमारा आता है बैंक अकाउंट। लेकिन बैंक अकाउंट के पहले बेटा मेरे को एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, क्या, वही अपनी पुरानी बीमारी। कौन सी बीमारी, टेबल बड़ी करने की बीमारी। और कौन सी बीमारी, एक ही बीमारी तो है,
कैसे बोलते हो सर आप, बीमारी। हाँ ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे अपन क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। लगाओ लगाओ फटाफट लगाओ, दोनों साइड का टोटल लगाओ, दोनों साइड का क्या लगाओ, टोटल लगाओ। लगाओ बेटा, लगा रहे हैं ना सर, एक मिनट रुक जाओ, कैलकुलेटर तो निकाल लें। चलो क्रेडिट साइड का टोटल लगाओ, कितना रहा, 1200 प्लस 1100 प्लस 1150, कितना हुआ 3450। डेबिट साइड का कितना रहा, 5000 प्लस 2000 7000। कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है। मतलब क्या, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। डिफरेंस क्या हुआ, डेबिट बैलेंस। किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है सर, लिख दो फिर क्रेडिट साइड। इतना क्या है, इतना क्या सोचना, लिख दो क्रेडिट साइड आप फटाक से। बाई बैलेंस कैरिड डाउन 3550। ठीक है, ये सर ठीक है। अभी सर आप मेरे को ये बताइए, बैंक अकाउंट क्या है आपका, पर्सनल रियल नॉमिनल, पर्सनल मतलब असेट। तो क्या करेंगे अपन, इसको अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यस सर, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो करो ना फिर कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस बीडी। सर ईयर एंड में तो आपने क्रेडिट साइड लिखा था, मगर आप नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में आप इसको डेबिट साइड क्यों लिख रहे हो, क्योंकि बेटा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो बैलेंस जिस साइड का होगा मैं उसको उधरी साइड ही लिखूंगा। ठीक है, ओके सर। अभी हमारा क्या था, फर्नीचर अकाउंट। बताओ फटाक से, कौन सा अकाउंट छोटा, कौन सा अकाउंट बड़ा। सॉरी बताओ, कौन सी साइड छोटी, कौन सी साइड बड़ी। सर डेबिट साइड बड़ी, क्रेडिट साइड छोटी। ठीक है, तो लिख दो फिर क्रेडिट साइड क्या, बाई बैलेंस सीडी। अभी क्या फर्नीचर क्या है मेरा, रियल अकाउंट। क्या करूँगा मैं नेक्स्ट ईयर इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करूँगा। कितना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना हुआ 1200। ठीक है सर इसके बाद आता है क्या, सैलरी अकाउंट। यस सर, सैलरी अकाउंट आया। सैलरी अकाउंट का बताओ, कौन सा साइड छोटा, कौन सा साइड बड़ा। सर डेबिट साइड बड़ा, क्रेडिट साइड छोटा। फिर लिख दो फटाक से, पहले बताओ बैलेंस कौन सा आया, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट बैलेंस आया। किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड लिखोगे। क्यों, क्योंकि मेरे को डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच करना है, सेम लाना है, इक्वल करना है ईयर एंड में। तो टू बैलेंस क्या हुआ बेटा, सीडी कितना 1100। बहुत सही। ओ हो गलती हो गई सर, क्या गलती हो गई बताओ। नहीं, गलती क्या हो गई बताओ। सर ये मेरा सैलरी अकाउंट है, ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है। यस सर, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो क्या इसका बैलेंस ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए। यस सर, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए। नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड तो नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरा नॉमिनल अकाउंट है, फॉर द पीरियड बनता है, और फॉर द पीरियड ईयर एंड में अपन क्या करेंगे, सारा बैलेंस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। अभी मेरे को बताओ ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, नहीं सर। तो क्या है सर, ये मेरा बोलो, ये मेरा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो ये किधर जाएगा, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएगा। किधर पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है सर। अभी ऐसे ही करते सर अपन किसका, रेंट अकाउंट का क्या करेंगे, पहले टोटल लगाओ। सर डेबिट साइड बड़ा है सर, ठीक है, तो क्रेडिट साइड लिखो। क्या लिखोगे, क्रेडिट साइड हम लिखेंगे सर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है, मेरा पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अपन लिख देंगे क्या, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना 111150। ठीक है सर। अभी क्या मेरी इंटरेस्ट इनकम, क्या ये मेरी सर डायरेक्ट मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हमारी रेवेन्यू जनरेट होती है वो है क्या। नहीं सर, ये तो हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उससे मेरे को रिटर्न मिला है। तो सर क्या है मेरी पीएनएल में जाएगी कि ट्रेडिंग में जाएगी। बेटा ये आपके डायरेक्ट जो मेन प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड नहीं है। प्रोडक्ट को सेल करके आपको जनरेट इनकम नहीं मिल रही है, सर्विस प्रोवाइड करके आपको इनकम नहीं मिल रही है। इनकम आपको मिल रही है, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा था, वहाँ से रिटर्न आया इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो डोंट यू थिंक ये ट्रेडिंग में ना जाके पीएनएल में जाना चाहिए। यस सर, ट्रेडिंग में ना जाके पीएनएल में जाना चाहिए। तो लिख दो फिर
किधर किस साइड लिखोगे, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट साइड लिखेंगे सर। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 2000, ठीक है। अब इसको भी फटाक से क्लोज कर दो जैसे बाकी सब किया। 2000, ठीक है बेटा। ये था हमारा एग्जाम्पल, ठीक है, जिस एग्जांपल से हम क्या किया, सबसे पहले सीखे जनरल एंट्री कैसे पास होती है, फिर हम सीखे कि उस जनरल एंट्री से लेजर में कैसे पोस्टिंग होती है, फिर जो लेजर अकाउंट ओपन हुए उनकी बैलेंसिंग कैसे होती है, ठीक है सर। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन रीड करेंगे कि हमारे नोट्स में लिखा क्या हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है, बैलेंसिंग एन अकाउंट, इट इज नेसेसरी टू असर्टेन द बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट इन मंथ एंड और ईयर एंड। ओके, टू असर्टेन द बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट, टेक द सम टोटल ऑफ बोथ साइड एंड फाइंड आउट द डिफरेंस, डिफरेंस इज द बैलेंस। इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, अमाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस इज रिटन ऑन द डेबिट साइड, कैसे, एज टू बैलेंस CD, ठीक है। यही तो बताया था ना मैं, क्रेडिट साइड बढ़ा है डेबिट साइड से, क्रेडिट साइड बढ़ा है डेबिट साइड से, डिफरेंस कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड लिखोगे। और ये जो डिफरेंस आ रहा है क्या, क्रेडिट बैलेंस, इसको अपन डेबिट साइड लिखेंगे एज टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD, CD मींस कैरी डाउन, सेम टू सेम क्या, डेबिट साइड। यदि डेबिट साइड बढ़ा है आपका क्रेडिट साइड से, तो आप क्या करोगे, अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, बाई बैलेंस CD लिखेंगे, CD मींस कैरी डाउन। अब यही बैलेंस यदि पर्सनल या रियल अकाउंट से रिलेटेड है, मतलब असेट या लायबिलिटीज से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होगा ये सर। अब नेक्स्ट पीरियड में जब कैरी फॉरवर्ड होगा तो आप कैसे लिखोगे, तो आप कैसे लिखोगे सर, मैं क्या करूंगा, मैं तो लिखूंगा कि जिस साइड का बैलेंस है उस साइड लिख दो, क्या, जिस साइड का बैलेंस है उस साइड लिख दो, मतलब डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड लिख दो, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिख दो। देखो क्या, क्रेडिट बैलेंस इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड एज बाई बैलेंस BD एंड डेबिट बैलेंस इज रिटन ऑन द डेबिट साइड एज टू बैलेंस BD। सर ये टू और बाई का क्या लफड़ा है, टू और बाई का कोई लफड़ा नहीं है बेटा, ये रूल होता है हमारा क्या, लेजर में पोस्टिंग करने का, कि आपको डेबिट साइड के अकाउंट के लिए टू यूज करना है और क्रेडिट साइड के अकाउंट के लिए बाई यूज करना है, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट में एक चीज़ और डिस्कस किए थे क्या, कि हाँ अकाउंट्स यदि पर्सनल रियल नॉमिनल, पर्सनल और रियल अकाउंट बैलेंस होते हैं, असेट लायबिलिटी से रिलेटेड है, बैलेंस शीट में से होते हैं, नेक्स्ट पीरियड में इनका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। नॉमिनल अकाउंट बैलेंस नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि ये इनकम एक्सपेंस से रिलेटेड है, टेम्परेरी अकाउंट है, इनका बैलेंस ईयर एंड में अपन ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। इस सेशन में हमने क्या किया, इस सेशन में हमने लेजर यूनिट की सारे कॉन्सेप्ट की पढ़ाई की, मतलब एक एक स्टडी मटेरियल के कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम अपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। सी ए दिव्यांश साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।